सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। तवज्जो की आत्मधार। तवज्जो की आत्मधार, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मैं ही एकमात्र सबका गुरु हूँ। आदि सृष्टि में ऋषियों को ज्ञान मैंने ही दिया था। ब्रह्मा और शिव के तामसी आवरण को मैंने ही दूर किया था। मैं सारे प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से निवास करता हूँ, जो संसाधन और अभ्यास के द्वारा अपने हृदय के मल व आवरण दूर कर उसे स्वच्छ और निर्मल बना लेते हैं। वह अब भी मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं, अपनी विकार रहित बौद्धिक दृष्टि से मेरा दर्शन कर सकते हैं, और जो संसार में लिप्त रहते हुए और अधर्म युक्त कर्म करते हुए अपने अंदर कूड़ा करकट मैल का ढेर लगा लेते हैं, वो मुझसे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग मूर्ख और अज्ञानी बन मिथ्या अहंकार के वशीभूत हो सुख दुख झेलते हुए इस संसार में नाचा करते हैं। रज और तम के अथाह सागर में उछलते डूबते नजर आते हैं। वो अज्ञानी ना तो अपना निज रूप ही देख पाते हैं और ना अपने लिए कर्तव्य अकर्तव्य ही निश्चित कर पाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है अर्जुन के लिए कि मैं ही सबका गुरु हूँ। आदि सृष्टि में ऋषियों को ज्ञान मैंने ही दिया था। ब्रह्मा और शिव के तामसी आवरण को मैंने ही दूर किया था। मैं सारे प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप में निवास करता हूँ। ये वाणी कृष्ण जी की। कृष्ण जी तो भगवान का अवतार है, स्वयं भगवान। तो साधकों को चाहिए कि जब तक कोई आवश्यकता ना हो तब तक व्यर्थ में किसी व्यक्ति से नहीं मिले। जिस व्यक्ति से भी हम मिलते हैं तो पारस्परिक आदान प्रदान स्वाभाविक रूप से विचारों का, संस्कारों का होता रहता है, और जिसके संस्कार विचार अधिक प्रबल होते हैं और दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस कारण अपने समान विचारधारा वालों से जो सत्संगी हैं, जो भक्त हैं, जो साधु हैं, उनसे मिलने जुलने में कोई हानि नहीं है। इसी बात को लालाजी महाराज कहते थे कि हमारे नज़दीक अच्छा है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें, और नाजिंस और गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ करें। इसी प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जैसे विचार होते हैं भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं, हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए सब जगह, सबके यहाँ, सब लोगों का बनाया हुआ भोजन करना मना है। जो भोजन बनाता है उसके जैसे विचार होते हैं वो भी भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं, और खाने वाले पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसके सिवा ये भी विचार करने की बात है कि जिसके यहाँ से भोजन का सामान आता है उसने किस प्रकार भोजन सामग्री प्राप्त, उसकी कमाई कैसे, इस सबका भी असर पड़ता है। तो इन सब कारणों से हम जो भोजन करते हैं उसका जो रस बनता है उस सब का प्रभाव होता है। इसी कारण हमारे मन की स्थिति एक सी नहीं रहती। कभी कभी बहुत अच्छा मन लगता है, कभी कम लगता है, कभी बिल्कुल उचाट हो जाता है। तो ये बात बहुत भली प्रकार सोचने समझने की कि हमारा आचार विचार भोजन विहार सब ठीक रहे, शास्त्र मर्यादा अनुकूल रहे और हम धर्मपरायण रहे, हमारी साधना का क्रम अनवरत ढंग से चलता रहे। उसके लिए हमको हर समय सचेत रहना चाहिए। इसके लिए विशेष आवश्यकता है कि हम अपने आप को खाली ना रखें, हर समय अपने मन को काम में लगाए रखें। जब भी हम सांसारिक कार्यों में, चाहे वो खेती बाड़ी हो, दफ्तर का हो, पढ़ने लिखने का हो या पढ़ाने लिखाने का हो, किसी प्रकार की व्यवस्था हो, हमें कार्य आरंभ करने से पहले और बाद में भगवान को स्मरण करना चाहिए। प्रभु, हम आपके हैं, ये कार्य भी आपका है, हम इस कार्य को करने जा रहे हैं और आप ऐसी दया कृपा करें कि कार्य आपकी इच्छा अनुसार हो और कार्य
समाप्त होने पर प्रभु का स्मरण करें। प्रभु आपका कार्य जैसा भी हुआ सब आपकी दया कृपा से हुआ है, आपका ही है, आपने ही शक्ति प्रदान की है, आपको ही अर्पण करता हूँ। इस प्रकार अपने जीवन की सारी गतिविधियों को भली प्रकार निरीक्षण करें और देखें समझें कि जो कार्य ठीक हुआ है वो सब भगवान की दया कृपा से हुआ है। यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, भूल हुई है, वो सब हमारी, इसके लिए क्षमा प्रार्थना करना। ये कहना कि भविष्य में ऐसी भूल ना हो, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो। और ये काम सोते वक्त सब कामों से छुट्टी पाकर अकेले में बिस्तर पर बैठकर घड़ी चुकावे। तो साधकों को चाहिए कि कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, हर समय गुरु का ध्यान विचार करते रहें, गुरुमुख बने रहें, चाहे पास रहें या दूर रहें, क्योंकि ना जाने गुरुदेव की दया कृपा की धार किस वक्त प्रवाहित हो, और यदि हम विमुख होंगे तो वह वापस चली जाएगी। ऐसी जागरूकता रखना आवश्यक है। जब कोई बच्चा पढ़ते समय ठीक प्रकार से पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देता है तो कहा जाता है कि तुम अपनी तवज्जो पढ़ने में नहीं लगाते, तो क्या इधर उधर की सोचते हो। तो तवज्जो माने ध्यान देना, तवज्जो देना और तवज्जो लेना, ये दोनों बातें ध्यान पर निर्भर है। गुरुदेव का ध्यान हमारी ओर है तो ध्यान की धार हमारी ओर प्रभावित होकर आ रही है। यदि हमारा ध्यान और हमारी तवज्जो उन्हीं की ओर है तो वह तवज्जो ख्याल की धार अथवा आत्मधार कहो हमारे हृदय में पूर्ण रूप से असर कर जाएगी। हम उसे ग्रहण कर लेंगे। यदि हम गाफिल हुए, हमारा ख्याल, हमारी तवज्जो इधर उधर हुई, तो वो धार तवज्जो वापस चली जाएगी। इसलिए साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए, गुरु की तरफ ख्याल, ध्यान, तवज्जो लगाए रहना चाहिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ पर जब तक हो सके हमें गुरु के पास रहना चाहिए। गुरुदेव के सम्मुख रहने का ये भी अर्थ है कि हम गुरु के पास जाकर बिना उनकी आज्ञा के कहीं ना जाएं और देखते रहें कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। इसके लिए हम तत्पर रहें। लोग जाते हैं गुरु के पास तो कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ने लगते हैं, कोई इधर उधर की गपशप में लग जाते हैं और हमारी तवज्जो गुरु की ओर नहीं रहती। तो जैसे पास में से दूर रहकर भी हम ख्याल से ध्यान के पास रह सकते हैं और पास रहकर भी इधर उधर ख्याल के घर के ख्याल में रखकर दूर रह सकते हैं। तो जब प्रेम होता है वहाँ दूरी नहीं होती, प्रेम में आकर्षण होता है, कशिश होती है, जिससे हम दूर बैठे बैठे अपने विचारों द्वारा, तवज्जो द्वारा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और करते हैं। जाने अनजाने भी स्वाभाविक है। जब हम दूर देश में होते हैं, हमारा कोई सगा संबंधी जैसे लड़का, बीवी, माता पिता, मित्र संबंधी जिससे हमारी घनिष्ठता होती है, बीमार या परेशान होता है तो उसकी खटक हमारे दिल पर होती है और हम सोचने लगते हैं क्या बात है, कोई बीमार तो नहीं, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं होगी, और एक आध दिन में चिट्ठी पत्ती अतार आ जाता है। तो ये सब स्वाभाविक हुआ करता है। जिनके दिल दिमाग स्वच्छ, निर्मल हैं, शांत हैं, उन उस व्यक्ति का जो बीमार परेशान है और हम आपकी याद कर रहा है, उसकी शक्ल सूरत के सामने आ जाती है और ऐसा होना प्राय देखा जाता है। तो तवज्जो और सम्मोहन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो सम्मोहन की क्रिया है ना, इसमें तो लोग ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं जिनकी हृदय और मन की शक्ति उनसे निर्बल होती है और सम्मोहन करते इसलिए कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ कहलवाना या काम लेना। तवज्जो या आत्मधार तो आपको शांति, आनंद और हृदय की सफाई और मन को शुद्ध करने के लिए होती है। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि गुरु या महापुरुष लोग अपनी तवज्जो या सूरत धार या कहिए कि आत्मधार हमेशा लोगों को लाभ पहुंचाने, उनकी शुद्धि करने के लिए, उनका हृदय परमात्मा की ओर उन्मुख करने के लिए करते हैं। जबकि सम्मोहन क्रिया सांसारिक लाभ और अपनी कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। तो ये जो तवज्जो है इसका सम्मान से कोई ताल्लुक नहीं। तवज्जो तो गुरुदेव की वो दया कृपा है कि जब गुरुदेव की आत्मधार आ रही हो, गुरुदेव की तवज्जो आ रही हो और आपका ध्यान गुरुदेव की तरफ है या आप गुरुदेव के ख्याल में डूबे हुए हो, तो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यही आत्मधार तो हमें गुरुदेव का आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होती है। इससे गाफिल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम गुरु के पास जाकर भी उन्हीं के रहें,
धन्यवाद।